नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जेकेएम न्यूज। यहाँ रोजाना मिलेगी आपको देश की 20 बड़ी और ताजा खबरें, वो भी देसी अंदाज में। यहाँ पर शुरू करते हैं आज की 20 बड़ी खबर। पीएम मोदी ने दिल्ली में 11,000 करोड़ की 2 परियोजना द्वारका एक्सप्रेसवे और UER-2 का उद्घाटन किया है। कहा, दिल्ली विकास की साझी बनेगी, यात्रा आसान होगी, दिल्ली को विकास का सर्वश्रेष्ठ मॉडल बनेगा। तेजस्वी यादव ने सासाराम में कहा कि बीजेपी ने वोट छीन रही है। चुनाव आयोग को पीएम मोदी के इशारे में काम करता है। ये वोट की डकैती है। बिहार में चुना रगड़कर अपराधी का सरकार चल रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे के उद्घाटन पर कहा कि भारतीय है तो भारत का ही सामान खरीदे, दिवाली पर भी स्थानीय सामान चुने, व्यापारी विदेश सामान छोड़कर देसी सामान बेचें। सोने की कीमत में कमी आई। पिछले 7 दिनों में 24 कैरेट सोना 1860 से देखा जाए तो 22 कैरेट 1700 रुपये का सस्ता हुआ है। आज 24 कैरेट देखा जाए तो 1,11,80 के रूप में देखा जाए तो 22 कैरेट 92,750 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा है कि आरोप लगाने वाले में 7 दिन का अल्फनामा देना होगा, वरना आरोप निराधार माना जाएगा, देश से माफी मांगनी पड़ेगी। पीएम मोदी ने दिल्ली में 2 बड़े राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किया। बीजेपी सांसद बंसूरी राजवास ने कहा है कि 11,000 करोड़ की लागत वाली सड़कें ट्रैफिक जाम में राहत देंगी, राष्ट्रीय निर्माण में मदद करेगी। एस्ट्रोनॉट शुभांकर शुक्ला ने अमेरिका से लौटते समय एक्स पर भावुक पोस्ट किया। विमान में बैठते समय भावना उमड़ रही है, अलविदा कहना मुश्किल है पर जीवन आगे बढ़ाना जरूरी है। चुनाव आयोग ने कहा है कि हमारे लिए कोई पक्ष विपक्ष नहीं है, सब बराबर हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त अज्ञानेश कुमार ने कहा है कि मतदाता सूची पुनर्निर्माण की मांग पर बिहार में SIR के शुरू किया गया है, इसके लिए सूची तैयार है। कठुआ के जोड़ में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। मलबे में देखा जाए तो कई घर दब गए हैं और देखा जाए तो 4 लोगों की मौत, 6 जख्मी हैं। जम्मू पठानकोट में हवाई में हिस्से में क्षतिग्रस्त है। NDRF और देखा जाए तो SDRF दोनों राहत बचाव का कार्य जुड़ी हुई है। दिल्ली सीएम रेखा ने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में 5 महीने में अनुभव कर सकती हूं कि उनकी सोच में हर नागरिक और नीति में हर प्रदेश के बराबर हिस्सेदार है। राहुल गांधी ने कहा है कि संविधान बचाने की लड़ाई है, RSS और बीजेपी से मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र में देखा जाए तो इंडिया गठबंधन की जीत है, लेकिन बीजेपी ने झूठ बोलकर 1 करोड़ वोट पैदा कर दिए। मोतीनगर के थार से व्यक्ति को कुचलने पर आरोप में 25 साल के अमरिंदर सिंह को गिरफ्तार किया गया है। थार टक्कर से टकराई, CCTV के आरोप पर पकड़ा गया, कानूनी कार्रवाई चल रही है। पीएम मोदी ने दिल्ली में कहा है कि दिवाली पर देशवासियों को डबल बोनस मिलेगा, पुराने कानून में बदलाव होंगे, GST रिफॉर्म जल्दी लागू किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में बजट में 6 गुना बढ़ाया जाएगा, राज्य को सहयोग करेंगे। पाकिस्तान के खैबर पख्तून में देखा जाए तो अचानक बाढ़ से बड़ी तबाही हुई है। 48 घंटों में 327 लोग मारे गए, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। 24 घंटे में 151 मौत हुई है, जिसमें 144 बेखबर हैं और 7 फोक में थे। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि हमने कई कुर्बानी दी है, आगे भी देंगे। बीजेपी संविधान खत्म करना चाहती है, लेकिन जनता जागरूक है। हम वोट को, अधिकार और लोकतंत्र को बचाएंगे। सासाराम से पटना तक यात्रा जारी है। भारत और चीन के बीच दूरियां कम हो रही है। चीन विदेशी मंत्री वांग यिंग सोमवार को भारत आएंगे। ये NSA की अजित डोभाल से यहां पर 7 सीमा विवाद का बात करेंगे। पीएम मोदी SCO के शिखर सम्मेलन में जा सकते हैं। विदेश सचिव विक्रम सिंह रविवार को 2 दिन के लिए नेपाल आएंगे। वह राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और देखा जाए तो PM KP ओली से मिलेंगे। भारत और नेपाल के घनिष्ठ संबंध है, नेपाल के विशेष महत्व रूप में दिया जाएगा। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि ये कंस की राह पर हैं। जन्माष्टमी पर कहते हैं, जैसे ही श्री कृष्ण ने कंस का नाश किया था, वैसे ही इनका भी नाश निश्चित होगा।
लखनऊ में पशु प्रेमियों ने स्ट्रीट डॉग के समर्थन पर प्रदर्शन किया। इको गार्डन में मानव श्रृंखला बनाई। लोहिया से देखा जाए तो 1090 चाराओं तक मार्च निकाली। क्रूरता का विरोध कहा, आवारा कुत्ता नहीं हमारा है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर फिर निशाना साधा, कहा ईसी ने झूठ बोला है। एक्स पर वीडियो शेयर किया है, बताया है ईसी ने सब बराबर कहा है, लेकिन बीजेपी के एफिडेविट नहीं है, राहुल से मांगा। तो दोस्तों ये थी देश भर की आज की 20 बड़ी खबरें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट कर बताएं अपनी राय, और चैनल को जेकेएम न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कल फिर मिलते हैं ताजा और बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।